क्या आजाद मैदान में हुई हिंसा मुंबई पुलिस की लापरवाही का नतीजा था? क्या इस हिंसा को वक्त रहते रोका जा सकता था? क्या पुलिस कर्मियों और मीडिया पर हमला टाला जा सकता था? ये वो सवाल हैं जो मुंबई पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। एबीपी न्यूज के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जो साबित करते हैं कि राज्य खुफिया विभाग ने आजाद मैदान में हिंसा से एक दिन पहले ही मुंबई पुलिस को आने वाले खतरे के बारे में आगाह किया था। हमारी पड़ताल के मुताबिक खुफिया विभाग ने मुंबई पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर को 10 अगस्त को एक रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट में साफ लिखा गया था कि एक खास समुदाय के लोग असम और म्यांमार में हुई हिंसा को लेकर बेहद नाराज हैं। ये आजाद मैदान में होने वाली रैली में गड़बड़ी फैला सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 10 अगस्त को मुंबई पुलिस को आजाद मैदान की रैली के बारे में चेतावनी दी गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि रैली में आने वाले लोग बेहद गुस्से में हैं और मुंबई पहुंचकर तोड़फोड़ और रास्ता रोक सकते हैं। इसके बाद मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर रजनीश सेठ और इंटेलिजेंस के एडिशनल कमिश्नर नवल बजाज के बीच इस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई। नवल बजाज ने बताया कि आयोजकों ने पुलिस को रैली में सिर्फ 1500 लोगों के आने की गलत जानकारी दी है और रैली में करीब 25,000 लोगों के आने की संभावना है, जिसमें कुछ शरारती तत्व मौका देखकर हंगामा कर सकते हैं। इसके बाद मुंबई पुलिस के आला अफसरों और राज्य पुलिस के बड़े अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का फैसला किया गया। रैली के दिन आजाद मैदान में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का फैसला तो ले लिया गया, लेकिन वहां सिर्फ एक एसआरपीएफ की टुकड़ी तैनात की गई। खुफिया रिपोर्ट में ये भी जानकारी दी गई कि कुछ लोग भिवंडी, मुंबरा जैसे इलाकों से इस रैली में शामिल होने के लिए मुंबई बुलाए गए हैं। ये लोग इस रैली के दौरान हंगामा कर सकते हैं, इन पर नजर रखना जरूरी है। इसके अलावा पुलिस को ये भी बताया गया था कि कुछ गुट जो इस रैली में शामिल होने वाले थे, उन्होंने रैली से अपने संगठन का नाम हटा लिया है, क्योंकि उन्हें इसमें साजिश की जानकारी मिली है। अब सवाल ये है कि खुफिया विभाग की इतनी पुख्ता जानकारी और चेतावनी देने के बाद मुंबई पुलिस ने किया क्या? कुछ नहीं। ना तो आयोजकों को चेतावनी दी गई, ना रैली के लिए दी गई इजाजत वापस दी गई, ना स्टेशनों पर चौकसी रखी गई, ना ही पुलिस बल का पुख्ता इंतजाम किया गया। नतीजा ये हुआ कि मुंबई पुलिस की इस लापरवाही के चलते हिंसा में 55 लोग घायल हो गए। महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई। पुलिस की 10 गाड़ियों और मीडिया की 3 ओबी वैन को आग के हवाले किया गया। 40 बसें, 7 मोटर बाइक और 11 निजी गाड़ियां तोड़ी गयी और ऊपर से मुंबई पुलिस का बड़बोलापन देखिए। दंगे के दिन मुंबई के पुलिस कमिश्नर खुद अपनी पीठ थपथपाते नजर आए। और बाकी जगह पे भी बॉम्बे सिटी में सब जगह कंट्रोल में है, सब डीसीपी चिनेपिया सब रास्ते में, तो कोई र्यूमर्स या कोई एसएमएस वैसे उसके ऊपर कोई जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बाल बच्चे हैं, ये मामला बहुत संगीन था। तो हम बहुत बाल बच्चे हैं यहाँ पे, चाहे भगवान के आशीर्वाद हो, चाहे हम लोगों की कोशिश हो, चाहे आप लोगों का सहकार्य हो, तो मैं ये कहना चाहूँगा अभी ऐसी कोई चिंता नहीं है, पूरा कंट्रोल में है मामला। खुफिया विभाग द्वारा मुंबई पुलिस को दी गई इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि आजाद मैदान में होने वाली रैली के दौरान कुछ असामाजिक तत्व गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आजाद मैदान में अतिरिक्त पुलिस दल नहीं लगाया गया, जिसका खामियाजा पुलिसकर्मी और मीडिया को भुगतना पड़ा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसका खुलासा तो एसआईटी की जांच में ही हो पाएगा, लेकिन इस रिपोर्ट से मुंबई पुलिस की लापरवाही साफ झलक रही है। दरअसल अरूप पटनायक मुंबई पुलिस और राज्य सरकार की इस हिंसा के बाद कड़ी आलोचना हो रही है। वहीं अब इस रिपोर्ट ने मुंबई पुलिस की पोल खोल दी है। अरूप पटनायक भी ये मानते हैं कि उन्हें ये रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी गलती कबूलने को तैयार नहीं है। मैंने कहा ये सभी चीजें जो है, सारा मामला 30 मिनट के अंदर ये सब हैंडल हो गया। मालूम ही नहीं पड़ा, मुंबई में खाली एसएमएस से मालूम पड़ा होगा। इस एरिया को छोड़कर वो भी 8 बजे के बाद यहाँ सब साफ हो गया। हमने सब गाड़ी वाड़ी उठा दी, ट्रैफिक शुरू कर दिया, बाकी लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा।